नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम के सेवन करने से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योनियों को भी अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की नहर पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धन्वा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हैहर देश का चित्रधन्वा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धन्वा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धन्वा अंकों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधन्वा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधन्वा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धन्वा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलस्त ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधन्वा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धन्वा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गीत को सुना तब अपने पिता की और्ध्वदैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धन्वा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। न मैंने कोई तप किया है, न दान दिया है, न कुछ हवन किया है। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर ओम नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धन्वा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धन्वा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। वहां दर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर वहां राजा बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी यानी कि तोता आया। राजा को अकेले बैठा देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सारी वस्तु को नहीं विचरता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उनके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है, या यह शुकदेव जी हैं। मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक वाक्यों को स्मरण करता रहा। 13वां अध्याय समाप्त। तो भक्तों, आशा करते हैं
आज का यह पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आया होगा। इसी तरह हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।